बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 38 जो कि है फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट किसे कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट उन जुमलों कहा जाता है जिनमें किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही है फ्यूचर में, यानी मुस्तकबिल में। खासतौर पर इस तरह के जुमलों में आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मुस्तकबिल में काम के पूरा होने के मुतालिक जब बात की जाएगी तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का जुमला बनाएंगे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे खाना खाया जा चुका हो। जब तक तुम आओगे तब तक खाना खाया जा चुका होगा। ठीक है, या खाना पकाया जा चुका होगा, जो भी आप लाना चाहें ला सकते हैं। आप कहेंगे किताब इम्तिहान से बहुत दिनों पहले ही ख़त्म की जा चुकी होगी। आप कहेंगे क्या मेरे आने से पहले खाना टेबल पर लगाया जा चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़माने मुस्तकबिल में, यानी मुस्तकबिल में काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही है यहाँ पर, तो उसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट का जुमला या उसकी मिसाल है। फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं ज़माने मुस्तकबिल में किसी मुतय्यन वक्त में कोई काम पूरा हो जाएगा, यानी मुस्तकबिल में किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जाएगी तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट के ज़रिए बनाएंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का जुमला इस्तेमाल करेंगे उसमें। फ्यूचर परफेक्ट की कितनी किस्में हैं? फ्यूचर परफेक्ट की कुल 4 किस्में हैं। फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये 4 किस्में किसकी? फ्यूचर परफेक्ट की। स्ट्रक्चर या मानी के एतबार से अगर हम इसका हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो उसका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। विल हैव बीन का इस्तेमाल यह अक्सर यही है इसका इस्तेमाल, और शैल हैव बीन का इस्तेमाल होता है लेकिन बहुत कम होता है आई और वी के साथ। शैल हैव बीन का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है लेकिन आज के वक्त में बहुत कम हो गया है। और आज के वक्त में आई और वी के साथ भी हम विल ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव किसे कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें किसी काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही हो ज़माने मुस्तकबिल में। ठीक है, और उसमें ना तो नफी हो ना ही सवाल किया गया हो। जैसे आप कहेंगे कल इस वक्त पार्क को खोला जा चुका होगा, यानी कोई पार्क बन रहा था और बनकर तैयार हो जाएगा तो कल कल इस वक्त तक खोल दिया जाएगा, ये माना है। ठीक है, आप यहाँ पे इस जुमले को ले सकते हैं कल इस वक्त पार्क को खोल दिया जाएगा भी आप कह सकते हैं। चुका होना जरूरी नहीं हो, ये बात याद रखें कि परफेक्ट में चुका होना जरूरी नहीं है, काम का पूरा होना असल है। ठीक है, कल इस वक्त तक पार्क को खोल दिया जाएगा भी आप कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे मिसाल है कल दोपहर 2 बजे तक मेरा काम पूरा हो चुका होगा, या मेरा काम हो जाएगा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चुका होना लाजमी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों मिसालों में न तो नहीं है नहीं सवाल किया गया, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बगैर डूअर को लाए हुए, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल हैव है, और उसके बाद यानी विल हैव बीन पूरा मिला करके उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आपके सामने है कल इस वक्त पार्क खोला जा चुका होगा, या कल इस वक्त पार्क को खोल दिया जाएगा। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द पार्क विल हैव बीन ओपन टुमारो एट दिस टाइम। कल दोपहर 2 बजे तक मेरा काम पूरा हो चुका होगा या मेरा काम हो जाएगा। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे माई वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड टिल 2 PM टुमारो। और यहाँ पर याद रखना है कि आपको विल हैव ही इस्तेमाल करना है, विल हैव हर जगह विल हैज नहीं आएगा। अगर आपने कहीं पर विल हैज इस्तेमाल कर लिया तो आपका माना गलत हो जाएगा। अगर हम इसको स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में विल हैव बीन पूरा मिला करके होगा, लेकिन मैंने अलग अलग दिया है, कोई बात नहीं है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट था मैंने इसको सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया है, हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिख दिया है, बीन को बीन की जगह पे लिख दिया है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को उसकी जगह पे लिख दिया है, और उसके बाद हमने दीगर वर्ड्स को यहाँ पर लिख दिया है। तो हमारी सारी मिसालें हैं फ्यूचर परफेक्ट की, अफर्मेटिव की। अगर आप डूअर को यानी जो काम करने वाला है उसको बतलाना चाह रहे हैं, जाहिर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वही फार्मूला है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई डूअर, डूअर का आप ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे, उसके बाद आप दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव का। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आपके सामने है, अहमद किताब पढ़ चुका होगा, मैं खतूत लिख चुका हूँ। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे अहमद विल हैव रेड द बुक। एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? पैसिव वॉइस में बनेगा द बुक विल हैव बीन रेड बाय अहमद।
ठीक है, मैं खतूत लिख चुका हूँ। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई विल हैव रिटन लेटर्स। पैसिव वॉइस क्या बनेगी? पैसिव वॉइस में आप कहेंगे लेटर्स विल हैव बीन रिटन बाय मी। ठीक है, अगर आप इसको स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस को हमने सब्जेक्ट केस की जगह पे लिखा है, हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा है, वर्ब को हमने वर्ब की जगह पे लिखा है, बाय को हमने बाय की जगह पे लिखा और ऑब्जेक्टिव केस को हमने ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर लिखा है। तो हमारी पूरी बातें हुई किसकी? फ्यूचर परफेक्ट को लेकर के, और इसमें हमने डूअर को यानी करने वाले को जाहिर कर दिया है। आगे हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव की। फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव की तारीफ क्या होगी? फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव उन जुमलों कहा जाएगा जिनमें किसी काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही हो ज़माने मुस्तकबिल में, यानी आने वाले ज़माने में, और इसमें नहीं हो। ठीक है, जैसे कि आप कहेंगे कल इस वक्त पार्क को नहीं खोला जा चुका होगा, यानी कल इस वक्त पार्क को नहीं खोल दिया जाएगा। ठीक है, इस मायने में मिला सकते हैं। आप कहते हैं कल दोपहर तक मेरा काम नहीं पूरा हो चुका होगा, या कल दोपहर तक मेरा काम नहीं पूरा हो जाएगा, या पूरा नहीं होगा भी आप कह सकते हैं। ओके, पूरा नहीं किया जा चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें नहीं पाई गई, नफी का माना आएगा, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव। अगर आप इसका स्ट्रक्चर की बात करें और ये जुमला बनाना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद आप नॉट लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल होगी आपके सामने है, कल इस वक्त पार्क को नहीं खोला जा चुका होगा, या पार्क नहीं खोल दिया जाएगा, और कल दोपहर 2 बजे तक मेरा काम नहीं पूरा हो चुका होगा। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द पार्क विल नॉट हैव बीन ओपन टुमारो एट दिस टाइम। आप कहेंगे माई वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड टिल 2 PM टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काम के पूरा होने के बारे में बात की जा रही है, गर्चे नहीं होगा लेकिन परफेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखेंगे, नॉट को नॉट की जगह पे लिखेंगे, हैव को हैव की जगह पे, बीन को बीन की जगह पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यहाँ पर लिखेंगे और दीगर वर्ड्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर होगा फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव का, बगैर डूअर को जाहिर किए हुए। लेकिन अगर आप डूअर यानी करने वाले को भी लाना चाह रहे हैं तो क्या स्ट्रक्चर होगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो किसी विल कहेंगे, नॉट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, डूअर, और इसका आप ऑब्जेक्टिव केस को लिखेंगे और दीगर वर्ड्स पाएंगे तो यहाँ पर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान देना कि इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन, लेकिन नॉट को हम कब लाएंगे? पहले वाले हिस्से के बाद, विल के बाद। ये चीज हमेशा आप याद रखेंगे। आप नहीं कहेंगे विल हैव नॉट बीन, नहीं, विल नॉट हैव बीन। ठीक है, तो इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल में है अहमद खाना नहीं खा चुका होगा, मैं खतूत नहीं लिख चुका हूँ। तो एक्टिव वॉइस में अहमद खाना नहीं खा चुका होगा कैसे कहेंगे? अहमद विल नॉट हैव टेकन या ईटन फूड। पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे आप कहेंगे पैसिव वॉइस में फूड विल नॉट हैव बीन ईटन या टेकन बाय अहमद। मैं खतूत नहीं लिख चुका हूँ तो आप कैसे कहेंगे? आई विल नॉट हैव रिटन लेटर्स, मैं खतूत नहीं लिख चुका हूँ। इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? इसकी पैसिव वॉइस बनेगी लेटर्स विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी। ओके, अगर हम इसको स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर उसके हम ऑब्जेक्टिव केस को हम लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, नॉट को नॉट की जगह पे, और हैव बीन को हैव बीन की जगह पे, और उसके बाद वर्ब को हमने लिखा है, उसके बाद बाई का हमने इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया। चूंकि इसमें दीगर वर्ड्स नहीं थे इसलिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो हमारे जुमले हैं किसके बारे में? फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव के बारे में। आगे हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव। फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव किन जुमलों कहा जाता है? फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव उन जुमलों कहा जाता है जिनमें किसी काम के पूरा होने के बारे में सवाल किया जा रहा हो ज़माने मुस्तकबिल में, और इसमें कोई सवाल किया गया, जैसे कि आप कहेंगे क्या बच्चों के दरमियान इनामात तकसीम किए जा चुके होंगे इस वक्त तक। यहाँ पर टाइम हिडन होगा, पोशीदा होगा, जब आप बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर वक्त जरूर होगा। ठीक है, आप कहेंगे क्या इस वक्त तक मस्जिद में दर्स दिया जा चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन जुमलों में फ्यूचर में, मुस्तकबिल में किसी काम के पूरा होने से मुताल्लिक गुफ्तगू की जा रही है, उसमें सवाल भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो किसी विल है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव का, बगैर डूअर को लाए हुए। अगर आप इसकी मिसाल की बात करें तो इसकी मिसाल आपके सामने है। आप कहेंगे क्या बच्चों के दरमियान इनामात तकसीम किए जा चुके होंगे, क्या इस वक्त तक मस्जिद में दर्स दिया जा चुका होगा। तो आप कैसे कहेंगे?
क्या बच्चों के दरमियान इनाम तकसीम किए जा चुका होंगे? आप कहेंगे विल द अवार्ड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रेन। क्या इस वक्त तक मस्जिद में दर्स दिया जा चुका होगा? तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे विल द प्रीच हैव बीन डिलीवर्ड इन द मॉस्क टिल दैट टाइम। ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे हमेशा हमने है भी इस्तेमाल किया, हैज नहीं आएगा, विल हैव ही आता है हमेशा। ठीक है, विल हैव ही आएगा, विल हैज कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो बकिया हिस्सा है हेल्पिंग वर्ब का उसको लिखेंगे हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड की जगह पे लिखा, हेल्पिंग वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखा, चूंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं था इसलिए नहीं लिखा है। और हमने सब्जेक्ट को लिखा, फिर बकिया जो हिस्सा था उसको हमने यहाँ पर लिखा, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा है, और उसके बाद हमने यहाँ पर दीगर वर्ड्स को लिख दिया चूंकि पाए गए थे। तो हमारा स्ट्रक्चर है किसके बारे में? फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव के बारे में, बगैर डूअर को जाहिर किए हुए। लेकिन अगर आप डूअर यानी करने वालों को भी जाहिर करना चाह रहे हैं तो वही स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो किसी विल लाएंगे आप, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन बकिया हिस्सा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद डूअर का आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्टिव केस डूअर को, और उसके बाद दीगर वर्ड्स को आप लिख देंगे अगर पाया गया। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं, आप कहेंगे क्या अहमद कल तक किताब पढ़ चुका होगा? आप कहेंगे क्या तुम इस वक्त खुतूत लिख चुके होगे? तो एक्टिव वॉइस में आप कैसे कहेंगे कि अहमद कल इस वक्त किताब पढ़ चुका होगा? आप कहेंगे विल अहमद हैव रेड द बुक टिल टुमारो। पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे आप? पैसिव वॉइस में आप कहेंगे विल द बुक हैव बीन रेड बाय अहमद टुमारो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हैव इस्तेमाल किया, हैज नहीं इस्तेमाल किया। विल की वजह से विल हैज नहीं आता, विल हैव भी आता। ठीक, क्या तुम इस वक्त खुतूत लिख चुके होगे? तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे विल यू हैव रिटन लेटर्स टिल दिस टाइम। ओके, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में कैसे आप कहेंगे? पैसिव वॉइस में आप कहेंगे विल लेटर्स हैव बीन रिटन बाय यू टिल दिस टाइम। ओके, अगर आप इसको स्ट्रक्चर के नजरिए से देखें तो क्वेश्चन वर्ड, उसका हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, उसके बाद डूअर, इसका ऑब्जेक्टिव केस को कहेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर चूंकि नहीं था, चूंकि हमारे दोनों जुमले लफ्ज कैसे शुरू हो रहे थे इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा, चूंकि हेल्पिंग वर्ब लिखा। ठीक, जो कि कायदे के हिसाब से। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को लिखा, उसके बाद हैव बीन को लिखा, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा, उसके बाद बाई, और उसके बाद डोर को लिखा, इसके ऑब्जेक्टिव केस को, और उसके बाद यहाँ पर हमने दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो कि पाए गए थे। तो हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव का डूअर के साथ। आगे हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव उन जुमलों का आ जाएगा जिनमें किसी काम के पूरा होने से मुताल्लिक गुफ्तगू की जा रही हो ज़माने मुस्तकबिल में, और उसमें सवाल भी हो और उसमें नफी भी हो, दोनों हो। जैसे कि आप कहेंगे क्या उन लोगों को इस बारे में खबर नहीं दी जा चुकी होगी? ओके, आप कहना चाहते हैं ये असाइनमेंट कल तक क्यों नहीं पूरा किया जा चुका होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में को सवाल भी किया गया और इसमें नफी भी है, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन किसका? फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। ठीक है, अगर इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल में आपके सामने आप कहेंगे क्या उन लोगों को इस बारे में खबर नहीं दी जा चुकी होगी? आप कहेंगे ये असाइनमेंट कल तक क्यों नहीं पूरा किया जा चुका होगा? तो आप कहेंगे क्या उन लोगों को इस बारे में खबर नहीं दी जा चुकी होगी? कैसे कहेंगे? आप कहेंगे विल दे नॉट हैव बीन इन्फॉर्म अबाउट इट। ये असाइनमेंट कल तक क्यों नहीं पूरा किया जा चुका होगा? आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे व्हाई विल दिस असाइनमेंट नॉट हैव बीन कंप्लीटेड टिल टुमारो। ओके, अगर आप इसको स्ट्रक्चर के नजरिए से देखें तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीगर वर्ड्स। यहाँ पर चूंकि कुछ नहीं था हमने नहीं लिखा, डायरेक्टली हमने विल से स्टार्ट किया चूंकि ये लफ्ज कैसे शुरू हो रहा था। तो विल दे नॉट हैव बीन इन्फॉर्म अबाउट इट। अगर इसकी बात करें तो वाई चूंकि इसमें आया हुआ था क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के लिए हमने लिखा, हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बाकी जो हिस्सा था कायदे के हिसाब से, उसके बाद वर्ड की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमने दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल किया चूंकि यहाँ पर पाए गए थे। तो ये हमारी मिसालें हैं फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव को लेकर के बिगर डूअर को जाहिर किए हुए। अगर हम डूअर को जाहिर करना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं, तो इसका वही स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और उसके बाद हम डूअर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का डूअर के साथ। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो इसकी मिसाल आपके सामने है, क्या अहमद इस वक्त तक खाना नहीं खा चुका होगा? आप कहेंगे क्या इस वक्त तक तुम खुद नहीं लिख चुके होगे?
ठीक है, क्या अहमद इस वक्त तक खाना नहीं खा चुका होगा। एक्टिव वॉइस में आप इसको कैसे बनाएंगे, आप इसको बनाएंगे विल अहमद नॉट हैव टेकन या ईटन फूड टिल दिस टाइम। आप कहेंगे पैसिव वॉइस में विल फूड नॉट हैव बीन टेकन या ईटन बाय अहमद टिल दैट टाइम या टिल दिस टाइम। आप कहेंगे क्या इस वक्त तक तुम खुतूत नहीं लिख चुके होगे। एक्टिव वॉइस में आप कैसे कहेंगे विल यू नॉट हैव रिटन लेटर्स टिल दिस टाइम। पैसिव वॉइस इसकी क्या बनेगी विल लेटर्स नॉट हैव बीन रिटन बाय यू टिल दिस टाइम। अगर आप इसको स्ट्रक्चर में देखें तो आपका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन और हेल्पिंग वर्ब, जो किसी विल लाएंगे, सब्जेक्ट नॉट बाकी हिस्से को लाएंगे हेल्पिंग वर्ब के, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, ऑब्जेक्टिव केस दीगर वर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा हमने, इसकी वजह ये है कि दोनों लफ्ज कैसा शुरू हो रहे थे, उस पर हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन का इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हमने इस्तेमाल किया जो कि इसमें पाए गए थे। तो हमारी सारी बातें हैं फ्यूचर परफेक्ट, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव को लेकर के, इसके डूअर को जाहिर करके। तो आज का सबक यहीं पर खत्म हुआ। आज के सबक में हमने क्या सीखा, ग्रामर वाले हिस्से में फ्यूचर के बारे में बात की गई और मैंने बताया फ्यूचर किसे कहते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट किसे कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट उन जुमलों कहा जाता है जिनमें किसी काम के पूरा होने से मुतालिक बात की जा रही हो ज़माने मुस्तकबिल में, और ख़ास कर इस तरह के जुमलों में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी वगैरह कलिमात आते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे खाना खाया जा चुका होगा, किताब इम्तहान से बहुत दिनों पहले ही ख़त्म की जा चुकी होगी, क्या मेरे आने से पहले खाना टेबल पर लगाया जा चुका होगा। और याद रखिए इसमें टाइम होना ज़रूरी होता है, लेकिन जब जुमले में टाइम ना दिखे तो इसका मतलब ये है कि पहले से बात चल रही थी। ठीक है, जैसे खाना खाया जा चुका होगा, अब यहाँ पर टाइम नहीं है, ये कोई जुमला अच्छा नहीं लग रहा, क्या मतलब, कोई मतलब माना तो पूरा हो रहा है, खाना खाया जा चुका होगा, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आ रही, गोया कि आप ये पूरा जुमला नहीं मानेंगे, इससे पहले भी कोई जुमला होगा आपका। ठीक है, वो आप बात कर रहे थे तो वहां पर आपने यहाँ पर बोला, तो एक हिस्से को हमने लिखा है, पूरे हिस्से को नहीं लिखा है, तो इस चीज से आप घबराएंगे नहीं। आगे हमने क्या पढ़ा, आगे हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं ज़माने मुस्तकबिल में किसी मुतय्यन वक्त में कोई काम होगा, पूरा हो जाएगा, ये माना बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी कुल 4 किस्में, इसकी 4 किस्में हैं फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, आगे हमने सीखा फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बारे में। मैंने बताया इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन है। विल हैव बीन का इस्तेमाल ये सबके साथ है, शैल हैव बीन का इस्तेमाल ये आई और वी के साथ होता है, लेकिन आज के वक्त में भी ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, इसके साथ भी हम आई और वी के साथ भी हम विल ही इस्तेमाल करते हैं, तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको स्ट्रक्चर को देखें, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, तो अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में विल हैव बीन पूरा आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर यहाँ पर डोर को लाना चाहे तो आप ला सकते हैं इसके ऑब्जेक्टिव केस के साथ। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव की, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब याद रखें सिर्फ नॉट वाले के हिस्से के, नॉट यानी पहले वाले हिस्से के बाद ही हम नॉट ला देंगे, उसके बाद जो बकरा हिस्सा है उसको हम बाद में लाएंगे नॉट के बाद, यानी वर्ब से पहले। और फिर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर अगर डोर आ गया तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल लाएंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स यानी जो बकिया हिस्सा हेल्पिंग वर्ब का उसको लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर आप डोर को लाना चाहे तो ला सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट इंटू के नेगेटिव की स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर आप डोर को भी ला सकते हैं अगर लाना चाहें तो ये की पूरी बातें थी ग्रामर से मुतालिक। आगे चलते हैं और ग्रामर एक्सरसाइज के लिए हम अपने जुमले लेते हैं, जिसमें से हमारा पहला जो होमवर्क होगा वो हमें उर्दू में तर्जुमा करना होगा। हमारा पहला जुमला है द डिनर विल हैव बीन कुक्ड, माई क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन आयरन। आयरन का मतलब प्रेस करना, इस्त्री करना, जिसे आप कहते हैं इस्त्री करना। विल दिस हाउस हैव बीन बिल्ड बाय 2022, your new mobile will have been received for repair. Why will all the plants not have been watered till next week? वाटर का मतलब होता है पानी देना, ठीक है, पौधों को पानी देना, वाटर द प्लांट, पौधों को पानी देना। और मेरे ख्याल से कि सारे के सारे जुमले वाजे हैं, कोई मुश्किल लफ्ज़ इसमें मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए अब आगे चलते हैं, इनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। हमारे अगला जो होमवर्क है वो उर्दू में है, इसको आपको इंग्लिश में तर्जुमा करना होगा।
तब आगे चलते हैं और हम पैसिव वॉइस के लिए चंद जुमले लेते हैं जिनको आपको पैसिव वॉइस में करना है। ये सारे जुमले एक्टिव वॉइस में। पहला जुमला है दे विल हैव कंप्लीटेड दिस टास्क बाय 2 PM. Will your neighbor have washed the room? The builder will not have sold my house till next month. Why will Ruqayya not have written the application? Our company will have gifted a car to the boss. The principal will not have completed this chapter till October. ओके तो ये आपके एक्टिव वॉइस हैं सारे के सारे, इनको आपको पैसिव वॉइस में तब्दील करना होगा। और चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज तो नहीं लग रहे मुझे, सारे के सारे अल्फाज मानी क्लियर। नेबर का मतलब पड़ोसी, वॉच का मतलब धोना, बिल्डर आप जानते हैं बिल्डर नेक्स्ट मंथ अगले महीने, एप्लीकेशन के लिए आप दरख्वास्त कह सकते हैं, एप्लीकेशन भी चल जाता है, गिफ्ट माने गिफ्ट करना, बॉस का मतलब बॉस जानते ही हैं, प्रिंसिपल का मतलब सदर मुदर्रिस, ठीक है, या प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, चैप्टर का मतलब बाब या जो पढ़ाया जा रहा है, अक्टूबर का मतलब अक्टूबर। तो इन जुमलों को आपको पैसिव वॉइस में तब्दील करके लाना होगा ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। और जब कभी आपका एग्ज़ाम हो, कहीं आप एग्ज़ाम के लिए जाएं तो आपको वहाँ सोचना ना पड़े। आप हमें ज़रूर याद करिएगा, जब आपका कोई अगर क्वेश्चन हल हो जाता है मेरी लेसन्स की वजह से तो मुझे ज़रूर याद करिएगा इंशाल्लाह। इन्हीं कलिमा आगे चलते हैं और ग्रामर का हम हिस्सा लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले उर्दू में तर्जुमा करेंगे। पहला हमारा जुमला है द डिनर विल हैव बीन कुक्ड। तो कहेंगे रात का खाना पकाया जा चुका होगा। हमारा अगला जुमला है माई क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन आयरन्ड। तुम कहेंगे मेरे कपड़े इस्त्री नहीं हुए होंगे या मेरे कपड़ों की इस्त्री नहीं की जा चुकी होगी। ओके हमारा अगला जुमला है विल हिज हाउस हैव बीन बिल्ड बाय 2022। तुम कहेंगे क्या उसके घर को 2020 तक तामीर किया जा चुका होगा, या आप कह सकते हैं आसान लफ्जों में क्या इसका घर 2022 तक तैयार हो जाएगा। ठीक है हमारा अगला जुमला है योर न्यू मोबाइल विल हैव बीन रिसीव्ड फॉर रिपेयर। तुम कहेंगे आपका नया मोबाइल मरम्मत के लिए मौसूल हो जाएगा या मौसूल हो चुका होगा, यानी काम पूरा हो जाएगा पहुंचने का या रिसीव करने का। हमारा अगला जुमला है वाई विल ऑल द प्लांट्स नॉट हैव बीन वाटर्ड टिल नेक्स्ट वीक। तुम कहेंगे अगले हफ्ते तक तमाम पौधों को पानी क्यों नहीं दे दिया जा चुका होगा। तो हमारे इंग्लिश से उर्दू के जुमले थे। अब आगे चलते हैं और हम इंग्लिश में तर्जुमा करते हैं उर्दू से। पहला हमारा जुमला है इतवार तक ये काम पूरा किया जा चुका होगा। तुम कहेंगे दिस वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय संडे। अगला जुमला है क्या अगले महीने तक मेरा सामान पहुंचाया जा चुका होगा। तुम कहेंगे विल माई पैकेज या माई आइटम या माई लगेज हैव बीन डिलीवर्ड बाय नेक्स्ट मंथ। अगला जुमला है तुम्हारा होमवर्क कल तक क्यों नहीं पूरा किया जा चुका होगा। तुम कहेंगे वाई विल योर होमवर्क नॉट हैव बीन डन बाय टुमारो, या आप कंप्लीटेड भी कर सकते हैं। हमारा अगला जुमला है कल इस वक्त तक सारा असाइनमेंट जमा किए जा चुके होंगे। तुम कहेंगे ऑल असाइनमेंट्स विल हैव बीन सबमिटेड बाय दिस टाइम टुमारो। हमारा जुमला है परसों इस वक्त तक उम्रा किया जा चुका होगा। तुम कहेंगे उम्रा विल हैव बीन परफॉर्म्ड बाय दिस टाइम द डे आफ्टर टुमारो। तो हमारे जुमले हुए उर्दू से इंग्लिश। अब आगे चलते हैं और हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। हमारा पहला जुमला है दे विल हैव कंप्लीटेड दिस टास्क बाय 2 PM। तुम कहेंगे दिस टास्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम बाय 2 PM। हमारा अगला जुमला है विल योर नेबर हैव वॉश्ड द रूम। तुम कहेंगे विल द रूम हैव बीन वॉश्ड बाय योर नेबर। हमारा अगला जुमला है द बिल्डर विल नॉट हैव सोल्ड माई हाउस टिल नेक्स्ट मंथ। तुम कहेंगे माई हाउस विल नॉट हैव बीन सोल्ड बाय द बिल्डर बाय नेक्स्ट मंथ या टिल नेक्स्ट मंथ। हमारा अगला जुमला है वाई विल रुकैया नॉट हैव रिटन द एप्लीकेशन। तुम कहेंगे वाई विल द एप्लीकेशन नॉट हैव बीन रिटन बाय रुकैया। हमारा अगला जुमला है आवर कंपनी विल हैव गिफ्टेड अ कार टू द बॉस। तुम कहेंगे अ कार विल हैव बीन गिफ्टेड टू द बॉस बाय आवर कंपनी। यहाँ पर चूंकि दो ऑब्जेक्ट है, एक तो कार है एक तो बॉस है, ठीक है।
आप बॉस को भी ला सकते हैं। पहले आप कह सकते हैं बॉस विल हैव बीन गिफ्टेड अ कार, ओके, या अ कार विल हैव बीन गिफ्टेड टू द बॉस, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अगला जुमला है द प्रिंसिपल विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टिल अक्टूबर। तो हम कहेंगे दिस चैप्टर विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय द प्रिंसिपल बाय अक्टूबर या टिल अक्टूबर। तो हमने एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बदला और यही जुमले सही होंगे। अगर इसके अलावा आपने कुछ किया है तो इसका मतलब ये कि आपसे समझने में कहीं दिक्कत हुई है। पैटर्न नहीं होगा, अलबत्ता आपको हो सकता है इधर उधर अदर वर्ड्स को इधर उधर कर दे, लेकिन पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ आप अपनी तरफ से ऐड नहीं करेंगे ना, कोई तर्जुमा तो है ही नहीं कि अलग अलग हो। तो कुल मिलाकर के यही आपका सही आंसर होगा। तो इसी तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस का भी हिस्सा खत्म हुआ। गोया कि जो हमारा कोर्स का अहम इस ग्रामर से मुतालिक अहम हिस्से थे वह खत्म हुए यहीं पर। आप सबको मुबारक हो। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।